नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संकल्प क्लासेस ऑनलाइन। संकल्प क्लासेस ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करते हैं मोटरयान अधिनियम 1988 की। ये लागू हुआ वर्ष 1 जुलाई 1989 में, स्वीकृत हुआ 14 अक्टूबर 1988 में। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, भारी यात्री मोटरयान जो होता है उसकी क्या क्वालिटी होती है, किसे कहा जाता है? भार 12,000 किलोग्राम से अधिक जिस वाहन का, जिस यान का होगा उसको भारी यात्री मोटरयान कहा जाएगा। हल्का मोटरयान 7500 किलोग्राम से जो कम का होगा उसको कहा जाएगा। एक प्रश्न पूछता है, 16 वर्ष की आयु के जो वयस्क होते हैं, जो 16 वर्ष की आयु के जो लोग होते हैं, जो बालक कहे जाते हैं, जो लोग होते हैं, उनको 50 सीसी तक इंजन की गाड़ी चलाने का, टू व्हीलर चलाने का परमिट नहीं, मतलब उनको छूट है। लर्निंग लाइसेंस की अवधि 6 माह तक होती है। पूछ सकता है, लर्निंग लाइसेंस की अवधि 6 माह तक होती है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। परमिटों की जो आवश्यकता होती है, परमिटों की आवश्यकता धारा 66 के अंतर्गत आती है। यातायात चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, ये धारा 119 के अंतर्गत आता है। मोटरसाइकिल पर केवल 2 व्यक्तियों के बैठने का प्रावधान है, 128 के अंतर्गत आता है। इसको तो अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आप मैं सब इस चीज की गलती को करते हैं, इस गलती को दोहराते हैं कि एक बाइक पर 3-3, 4-4 लोग बैठ के जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछ सकता है, मोटरसाइकिल पर केवल 2 व्यक्तियों के बैठने का प्रावधान है, धारा 128 के अंतर्गत। हेलमेट पहनकर चलने का प्रावधान 129 के अंतर्गत है। ठीक है, बिना फाटक के क्रॉसिंग से गुजरना 131 के अंतर्गत है। बिना फाटक के क्रॉसिंग से जो गुजरने का प्रावधान है कि सावधानी के साथ गुजरना चाहिए, 131 के अंतर्गत है। टक्कर मारकर भागना, किसी को टक्कर मार दी और फिर भाग गए, ये इससे संबंधित जो प्रावधान है वो 161 के अंतर्गत है। और मोटरयान अधिकारियों की जो नियुक्ति होती है ये 213 के अंतर्गत है। और बिना वारंट के गिरफ्तारी, यानी कि मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत जो बिना वारंट के गिरफ्तारी होती है वो धारा 202 के अंतर्गत आती है। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। आप लोगों को मैं एक सलाह देना चाहता हूं, यहाँ पे ये बात कहने की तो नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पे धारा 128 आया, आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे, इंस्पेक्टर बन जाएंगे, पुलिस वाले हो जाएंगे, तो इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा। अपने भारत के संविधान की गरिमा को बनाए रखिए। कभी भी याद रखिए, 3 सवारी बैठ के नहीं चलिए। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, 2 ही सवारी बैठिए, 2 ही सवारी का प्रावधान है। क्योंकि आप संविधान के रक्षक होंगे, भारत के रक्षक होंगे, नागरिकों के रक्षक होंगे, तो अगर आप खुद ही ऐसा काम करेंगे तो हमसे जो छोटे लोग होंगे वो क्या सीखेंगे? ठीक है, सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। ये बात यहाँ कहने की तो नहीं थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर बात आ गई, 128 के अंतर्गत मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्तियों के बैठने का प्रावधान है, तो चूंकि बात आ गई इसलिए मुझे कहना पड़ा। आप ये वाली गलती कभी नहीं कीजिएगा प्लीज। बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। स्वीकृत हुई 27 दिसंबर 1980। ठीक है, इसके लागू होने की डेट यहाँ नहीं मेंशन है और ना ही हमें कहीं मिलती है, इसलिए इसको स्वीकृत भी 27 दिसंबर 1980 को ही माना जाता है। धाराएं 19 और धारा 3 में है किसी व्यक्ति को निरुद्ध करना, यानी कि यदि सरकार को ये प्रतीत होता है, केंद्र सरकार को ये प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति के जरिए या किसी व्यक्ति के द्वारा राष्ट्र की अखंडता और एकता पे कोई आक्षेप आ सकता है, तो उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से वो निरुद्ध कर सकती है सरकार। तो ये बात जो है धारा 3 के अंतर्गत आती है। हिरासत की अधिकतम अवधि, इसके अंतर्गत जो हिरासत होती है, गिरफ्तार किया था, उसकी अधिकतम अवधि 12 माह होती है। इस प्रकार ये टॉपिक बहुत छोटा सा था, इसमें ये 2-3 ही तत्व मेन थे। मोटरयान अधिनियम को पढ़ लें, कम से कम एक प्रश्न इसमें जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करें। आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस हमारे इस चैनल को प्लीज़, जो नीचे रेड बटन है उसको दबाकर उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को और कमेंट्स कीजिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ गुड